हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9 के एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे px इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, सपोज 2 एक कांस्टेंट है, तो इसमें x y z कोई वेरिएबल तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं, सपोज x का पावर 0। तो x का पावर 0 आ गया, इसका मतलब यह जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। सो ऑप्शन ए 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल ज्वाइन करती है तो ये दोनों एंगल प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, the sum of any two sides of a triangle is greater than third side। sum of any two sides of a triangle के किसी भी दो साइड्स को प्लस करने से ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तो ही हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल ओनली 1 सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 PE 1 मीन्स PE का जो वैल्यू है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है। सो लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, PE जो है 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू है और 1 से लेस है या इक्वल टू है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर -1/3। तो देखिए 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है और उसका पावर कितना है, -1/3। सो -1/3। सो 3 कैंसिल हो गया, 5 का पावर -1 डेट में 1/5 हो गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0,0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो देखिए x का वैल्यू 2 रखेंगे हमें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × y 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब का एक साइड दिया है 5, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6l²। तो 6 × l दिया कितना, 5। सो 5 का स्क्वायर, तो 6 × 5 का स्क्वायर 25। सो 25 से 6 में इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 150 cm²। देखिए नेक्स्ट, द क्लास मार्क एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल आर 105 एंड 90। फाइंड द अपर लिमिट। तो देखिए हम लोग जानते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 इक्वल टू होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क कितना दिया हुआ है, द क्लास मार्क दिया हुआ कितना, 105। तो क्लास मार्क हो गया 105 और इसमें लोअर लिमिट कितना दिया है, 90। तो ये एल जो लोअर लिमिट है उसकी जगह कितना हो गया, 90। तो 2 से जाके इंटू होगा तो 105 में 2 से इंटू होगा तो 210 हो गया, और ये 90 जाके माइनस होगा 210 में, ठीक है, 0 0 0 11 से 9 गया 2। सो 120 हो जाएगा आपका क्या, अपर लिमिट। ओके। √3 को दिखाना नंबर लाइन में, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखिए x - 1 फैक्टर है तो हम लोग क्या लेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 लेंगे। जब x - 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ x इक्वल टू ए -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिखना है, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस k × 1 k हो जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों जो उस जाएगा तो -2 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा। ठीक है, -2 -√2। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, हो गया आंसर। देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ पेन को हम लोग y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक मीन्स x, इज मीन्स इक्वल टू, ट्वाइस मीन्स 2 गुना, कॉस्ट ऑफ पेन मीन्स y। तो क्या हो गया, इक्वेशन x इक्वल टू 2y। यह चैप्टर 4 का है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड एक्स एंड वाई एंड प्रूव डेट ए बी पैरेलल सी डी। तो देखिए यहाँ 50 दिया हुआ है, एक्स पूछा हुआ है, तो देखिए इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा 180 मिलेगा, लीनियर पेयर। तो x प्लस 50 इक्वल टू हो गया 180 लीनियर पेयर। तो ये 50 जाकर माइनस हो गया तो x इक्वल टू हो गया 130, x का वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ से देखिए y और 130 इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 130, y ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए जब x भी इक्वल आ गया y भी इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, और x यहाँ है और y यहाँ है। और जब x इक्वल टू वाई हो गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर इक्वल बट दे आर अल्टरनेट एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हो और वो अल्टरनेट हो तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। तब लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दिया हुआ है हमें, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 8 का है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर 9 का है, एक्सरसाइज 9.2 का। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर 10 का है, एक्सरसाइज 10.5 का। देखिए यह वाला एंगल दिया 69, ये दिया 31, तो इन दोनों को प्लस करने कितना होगा, 69 70 30 100 हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना 80, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। तो ये दोनों प्लस करके जब 100 हो गया तो यहाँ कितना बचा 80। जो जब यह एंगल 80 है तो यह एंगल भी कितना होगा 80, बिकॉज अगर सेम आर्क से दो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर में तो दोनों एंगल इक्वल होता है। तो यह 80 तो ये भी क्या होगा 80। आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी डी सी मीन्स एंगल डी फाइंड करना है। डी कितना हो गया 80 डिग्री। ओके देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कोनिकल पीट का डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस का हाफ हो जाएगा, और इसका हाइट दिया हुआ है। व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, सो 3.5/2। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, 3.5/2 इंटू एच कितना है 12। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो लिखना होगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री इक्वल टू, नीचे देखिए टोटल 30 बॉल्स था तो नीचे हो गया 30, और 30 में से 6 बॉल बाउंड्री भेजा था, ठीक है, 6 बॉल को बाउंड्री में भेजा गया था, तो 24 बॉल वह डिड नॉट हिट बाउंड्री। सी डिड नॉट हिट बाउंड्री कितना हो जाएगा 24। सो कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे 6 से, 6 5 30, 6 4 24, सो 4/5 इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट, ये सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम में आता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फैक्टराइज या फैक्टराइज करने के लिए भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज। और देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपका ये चैप्टर 3 का है, ठीक है, ये 2 मार्क के लिए आएगा आपका प्लॉट करने के लिए। ग्राफ पेपर में क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट देखिए यह चैप्टर 4 का है, सोल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3, और इसको रिप्रेजेंट करना है एक बार नंबर लाइन में, मीन्स सीधा नंबर लाइन टाइप का नंबर लाइन में, और नंबर 2 क्या है कार्टेशियन प्लेन मीन्स आपका ग्राफ जैसा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, ABC is a triangle in which altitude BE and CF is drawn, these are equal, ठीक है, so that these two triangles are congruent and AB = AC। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, ये 28 भी देख लीजिएगा। 29 नंबर क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया।
यह थ्योरम 9.1 है, यह चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% चांस है कि आपका एग्जाम में आएगा ही ये। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, एंगल बी दिया है 60, एंगल सी दिया है 45 एंड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। 100% चांस है कि यह 4 मार्क का आपका एग्जाम में आएगा ही, इसलिए जरूर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मीन्स क्या होता है 4πr², इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ कितना 154। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालने के बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। तो इसमें आपको 4/3πr³ में आपको वैल्यू पुट करना है। यह चैप्टर 13 का है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी 100% चांस है एग्जाम में आने का। अब देखिए नेक्स्ट, वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xy = 1/2 x + y + z दिस। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। एक्सरसाइज 2.5 का है, चैप्टर 2 का, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ये चैप्टर 4 का है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय द सेम पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट। यह थ्योरम 10.8 है, यह 3 मार्क के लिए आएगा ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका आएगा ही, क्योंकि आपको क्वेश्चन देगा क्या, ड्रॉ मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए देगा ही, या कुछ डाटा दिया रहेगा और क्लास इंटरवल दिया रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्लास इंटरवल यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यह 3 मार्क्स के लिए आएगा चैप्टर 14 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विथ 5, मीन्स क्लास विथ 5 लेना है। वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10, 5 to 10 एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो इसमें सबसे छोटा 1 है, इसलिए हम लोग लेना पड़ेगा 0 to 5, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25। इस टाइप से आपको क्लास इंटरवल लेना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।